जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि व्हाट विल यू गेट एंड बिल्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस चैनल, और साथ ही हमने वेब डेवलपमेंट का रोड मैप भी समझा कि हम क्या फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने वेब डेव को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। फ्रंट एंड जो कि क्लाइंट साइड है, बैक एंड सर्वर साइड एंड डेटाबेस स्टोरेज। अब इस वीडियो में हम फ्रंट एंड के जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं और उनका रोल क्या होता है। सबसे पहले आता है HTML, जो वेब पेजेस को का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। फिर आता है CSS, जो इन वेब पेजेस को वे स्टाइल करता है, उन्हें डिजाइन और अट्रैक्टिव लुक देता है। और तीसरा है जावास्क्रिप्ट, जो वेब पेजेस को फंक्शनलिटी और इंटरैक्टिविटी देता है। मतलब बिना जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट एक फोटो फ्रेम की तरह है, देखने में मस्त पर कुछ करता है नहीं। अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो सोचिए एक बिल्डिंग बन रही है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये HTML के जैसा है। फिर उसमें फिनिशिंग और पेंट किया जाता है, ये CSS का रोल है। और आखिर में उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड स्विचेस लगाए जाते हैं ताकि फैंस, लाइट्स और मोटर्स ऑन ऑफ किए जा सके। ये जावास्क्रिप्ट की तरह है जो फंक्शनलिटी ऐड करता है। तो बेसिकली बिना HTML के वेबसाइट बन ही नहीं सकता, बिना CSS के बोरिंग और बिना जावास्क्रिप्ट के डेड बॉडी मोड में होती है। तो चलिए एक वेबसाइट के थ्रू देखते हैं कि बिना CSS और बिना जावास्क्रिप्ट के एक वेब पेज कैसा दिखता है। ये रही वो वेबसाइट, और ये वेबसाइट मैंने बनाई थी आज से 4 साल पहले वेब डेवलपमेंट सीखते पीरियड में, और इसमें HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट यूज करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है, एक नहीं बेसिकली 3 इमेजेस है। ये रहा 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद 1 आएगा। तो ये एक के बाद एक दिख रही है। जब पहला दिख रहा है दूसरा और तीसरा हाइड हो रहा है, दूसरा दिख रहा है पहला और तीसरा हाइड हो रहा है, तीसरा दिख रहा है पहला और दूसरा हाइड हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। अब क्या होगा अगर जावास्क्रिप्ट को हम कोड के अंदर से हटा दें? तो ये रहा कोड। अब इसके अंदर से हम जावास्क्रिप्ट का कोड जैसे कि यहाँ पे ऐड करा हुआ है, ये कहीं मैंने लिखा और यहाँ पे अटैच किया है, इसको हटा देते हैं। सेव करते हैं, अपने वेब पेज के अंदर आते हैं और यहाँ से हम रिफ्रेश मारते हैं, देखते हैं। तो ये रहा विदाउट जावास्क्रिप्ट की ये तीनों जो है इमेज ऐसे ही दिख रही हैं, तीनों के तीनों दिख रही हैं। कोई फंक्शनलिटी नहीं दिख रहा है, बस पड़ा हुआ है, स्टाइलिंग वगैरह है। और ये जो है मार्क्यू टैग से होता है, ये इस पे जावास्क्रिप्ट वगैरह या CSS ऐड नहीं है। अब क्या करते हैं, CSS को हटाते हैं, फिर देखते हैं कैसा वेबसाइट हमारा दिखता है। तो ये रहा, ये लाइन जो है ये CSS है, CSS ऐड करा है हमने, afoda.css, अफोडा वेबसाइट का नाम है। इसको हटाते हैं, सेव करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और जो है वेबसाइट को रिफ्रेश मारते हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये रहा अपना वेबसाइट, ये एक इमेज है, और ये जो भी हमने नेविगेशन बार बनाया हुआ था वेबसाइट के अंदर, ये रहा। और इमेज साइड में आ गई है, और ये रहा। और ये जो कलर आपको दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई किया गया है, और इसमें मैंने इनलाइन CSS अप्लाई किया है। इसके बारे में भी हम आगे समझ रहे होंगे कि इनलाइन CSS क्या होता है। तो देख सकते हैं कैसे विदाउट CSS एंड जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट एक कैसा दिखता है। इस पे भी इनलाइन CSS है, इनलाइन और इंटरनल CSS होते हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी एक्सटर्नल CSS हटाया है। यहाँ से जो ये CSS हटाया था, ये एक्सटर्नल CSS है, और इसमें मैंने इनलाइन CSS अप्लाई करा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बारे में आपको ज़्यादा वरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई किया है स्टाइल कलर इक्वल्स टू रेड, ये है इनलाइन CSS। और इंटरनल CSS भी होता है, उसको भी हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, नहीं तो ओवरलोड होगा और प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। ये एक ID है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ कि हम कोड लिखते हैं जैसे कि आपने देखा होगा। तो उसका इंस्टॉलेशन और उसके बाद एक HTML का कोड हेलो वर्ल्ड का लिख करके देखेंगे कैसे क्या सेटअप करना होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जो भी लेसन्स आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।